डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का हमने एक मेथड डिस्कस किया था जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, वो कि बहुत ही सिंपल और आसान सा था। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड मेथड की जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका एक और नाम भी आपको बताया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसका एक और नाम भी आपको बताया था डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। किसी भी नाम से आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा नाम है। बहरहाल, अब ये क्या मेथड है और इसमें और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है, ज़रा इस बात को हम यहाँ पर डिफरेंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, अगेन मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने ली। एग्जाम्पल ऑलमोस्ट वही है, थोड़ी सी चीज़ें इसमें मैंने तब्दील की है जो कि पिछले लेक्चर में थी। एक मशीन मैंने बाय की है अगेन, जिसकी कॉस्ट है $50,000। 1 जनवरी को मैंने ये बाय की है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर मैं इसे बेचने जाऊँ तो अंदाजे के मुताबिक $10,000 में ये मशीन जो है वो बिक सकती है। और इसमें जो रेट अप्लाई मुझे करना है वो 20% है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाइफ, यानी जो इसमें लाइफ होगी वो परसेंटेज की फॉर्म में होगी, वो एयर्स की फॉर्म में नहीं होगी। ठीक, ओके। फॉलो करना हमें यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए एक मुख्तसर सा फॉर्मूला है, वो ये है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू के मायने क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में बहुत तफसील तौर पे समझाने की कोशिश की थी कि 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट रखिएगा, बल्कि 3 चीज़ों में, तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिएगा। एक है कॉस्ट, एक है बुक वैल्यू, और एक है मार्केट वैल्यू। इसको पहले मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक लैपटॉप बाय किया, आपने 6 साल पहले उसे बाय किया था। जिस कीमत पर आपने उसे बाय किया था वो कीमत कहलाएगी उसकी कॉस्ट। 6 साल पहले आपने उसे बाय किया था एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 रुपीज़ का। 6 साल पहले बाय किया 30,000 रुपीज़ का। आज भी अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कितने में बाय किया था, तो आपका जवाब ये होगा सर 30,000 रुपीज़ में ही बाय किया था। तो जिस कीमत पर आपने इसे बाय किया था वो कीमत कहलाएगी कॉस्ट। अब मैं आपसे पूछता हूँ 6 साल हो गए तो कितनी कीमत गिरी होगी? आपने बोला सर मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 रुपये जो है उसकी कीमत गिर गई होगी। तो जो कीमत आज तक इसकी गिरी है वो डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अभी क्या कीमत होगी? आप जवाब देंगे सर अभी इसकी मौजूदा कीमत होगी 10,000 रुपये। 30,000 का बाय किया था, आपके मुताबिक इसकी मौजूदा कीमत, आपके मुताबिक मौजूदा कीमत क्या है इसकी? सर 10,000 रुपये। तो वो जो आप इसकी मौजूदा कीमत बता रहे हैं अपने मुताबिक आज की तारीख में 6 साल के बाद, वो क्या कहलाएगी इसकी? वो कहलाएगी इसकी बुक वैल्यू। ठीक है, वो कहलाएगी इसकी बुक वैल्यू। आपके मुताबिक इसकी मौजूदा कीमत है 10,000 रुपये। मैंने बोला लेकिन मार्केट में यही सेम मॉडल, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम हालत में मिल रहा है मुझे 8,000 रुपये का। आप सर बेशक मिल रहा होगा, हो सकता है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 10,000 रुपये का मेरी चीज़ है, मुझे पता है। ठीक है, तो आपके मुताबिक आपकी चीज़ कितने की इस वक्त? 10,000 रुपये की, लेकिन मार्केट वाले उसके देने के कितने तैयार हैं? 8,000 रुपये। तो वो कहलाएगी उसकी मार्केट वैल्यू। 3 वैल्यू हो गई है भाई। जिस कीमत पर ख़रीदा था 30,000 रुपये, मौजूदा कीमत आपके मुताबिक 10,000 रुपये, मार्केट में कितने का बिक रहा है? 8,000 रुपये का। तो 3 वैल्यूज हो गई। हमें मार्केट वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, हमें 2 चीज़ों पर फोकस करना है, हमने कितने का लिया था और अभी क्या कीमत है। अभी वाली कीमत को क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो मैंने लिखा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। किस मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। आज मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं कर रहा, आज मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करूँ। अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करूँ तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कीजिए और हर साल उस पर 20% लगाते चले आइए। हर साल डेप्रिसिएशन आपका कांस्टेंट रहता है, वो कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो भी समझ लेते हैं, वो भी समझेंगे। ईयर, पहला ईयर क्या होगा मेरा? 2021। ठीक है, 2021 के दिसंबर की बात करते हैं, यानी जब मेरा ईयर एंड हो रहा है, December 31st 2021 पर मैं आया, और December 31st 2021 पर आने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ बुक वैल्यू एट स्टार्ट। बुक वैल्यू एट स्टार्ट से मुराद है कि जब ये एसेट मैंने 2021 के स्टार्ट में बाय किया था उस वक्त इसकी मौजूदा कीमत क्या थी। तो 2021 के स्टार्ट में जब मैं मशीन लेकर आया था तो उस वक्त तो इसकी मौजूदा कीमत सर ये होगी 50,000। वही इसकी कॉस्ट भी होगी और वही उसकी बुक वैल्यू भी होगी जिस वक्त मैं उसे स्टार्ट में लेकर आया था। क्योंकि पहले दिन ही अगर मैं लेकर आऊँ तो पहले दिन तो कोई कीमत नहीं गिरी होगी, तो पहले दिन उसकी मौजूदा कीमत कितनी होगी? सर $50,000 ही होगी। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल फ़ोन लेकर आया, अभी लेकर आया सर, अभी इसकी कीमत वही होगी जितने में लेकर आया, क्योंकि अभी तो इस्तेमाल भी नहीं किया। तो इसकी मौजूदा कीमत क्या होगी भाई? इसकी मौजूदा कीमत होगी $50,000। रेट परसेंटेज को कह रहे हैं, परसेंटेज कितनी है? 20%। वो रेट मैं यहाँ लिख देता हूँ।
अब 50,000 को अपने बराए मेहरबानी कैलकुलेटर पे इस्तेमाल करें या मुझ पे भरोसा कर लीजिए। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, आंसर कितना आ जाता है? सिंपली इसमें आंसर आ जाता है $10,000। यानी पहले साल 2021 में मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरी मशीन की कीमत गिरेगी $10,000। सर मैंने ऐसा अंदाज़ा लगाया अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक। ठीक है भाई, आपकी कैलकुलेशन सर आंखों पर। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि प्रोविजन से क्या मुराद है। प्रोविजन से मुराद है कि सर अब तक जब से आपने मशीन ली है तब से लेके आज तक की कितनी कीमत गिरी। तो सर अभी तो पहला ही साल है, एक साल ही गुजरा मशीन को लिए हुए, ठीक है। तो एक साल में कितनी कीमत गिरी इसकी? $10,000। तो मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बन जाएगा $10,000। एक ही साल हुआ, एक साल में $10,000 ही कीमत गिरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी 10,000 ही बनेगा। नेट बुक वैल्यू एट एंड कह दीजिए, इसे कह दीजिए बुक वैल्यू एट स्टार्ट और इसे कह दीजिए नेट बुक वैल्यू। यूं समझ लीजिए एट एंड, यानी जब 2021 एंड हुआ, पीरियड एंड हुआ, अभी इसकी मौजूदा कीमत क्या होगी। तो सर ये मशीन आपने बाय की थी $50,000 की, $10,000 अगर इसकी कीमत गिर गई है अब तक, तो सर मेरे मुताबिक इसकी कीमत होनी चाहिए $40,000। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ शो कर दी। 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू $40,000। यानी इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरी चीज़ है $40,000 की। मैंने बोला आपका हुक्म सर आंखों पर। यहाँ पर साल मेरा ख़त्म हो गया, 2021 एंड हो गया। हैप्पी न्यू ईयर। अब आ गया 2022। 2022 जैसे ही शुरू हुआ, यहाँ आज हेडिंग है बुक वैल्यू। आज यहाँ हेडिंग कॉस्ट की नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में यहाँ पर हेडिंग आती थी कॉस्ट की, लेकिन यहाँ पर आज मेरे पास हेडिंग है बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू का मतलब मौजूदा कीमत। भाई अभी क्या चीज़, अभी कितने की है ये चीज़, वो बताओ। अब मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कितने में खरीदी थी। हेडिंग के मुताबिक जो कॉलम मेरे पास बना हुआ है उसके मुताबिक कोई पूछ रहा है। 2022 में चचा आ गया, बिल्कुल 1 जनवरी 2022 को, बोतलें वोतलें पड़ी हुई ऑफिस के अंदर पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, और वो पूछ रहे हैं मुझसे कि ए बेटा 2022 की पहली तारीख है, इसकी मशीन की बुक वैल्यू मुझे बता। बुक वैल्यू का मतलब अभी क्या कीमत है। तो अभी तो इसकी कीमत 50,000 नहीं रही होगी क्योंकि मशीन तो एक साल पुरानी हो गई। अभी क्या कीमत होगी, वो चले गए हम पीछे तारीख में, तो पता चला कि सर इस वक्त इसकी मौजूदा कीमत होगी $40,000 क्योंकि एक साल पुरानी हो चुकी। तो चचा को हमने जवाब दिया है, चचा इस वक्त हमारी मशीन की मौजूदा कीमत होगी $40,000। उन्होंने बोला ठीक है भाई, रेट अप्लाई कीजिए, 20% इस पर रेट अप्लाई करेंगे। अब 2022 पूरा इस्तेमाल की मैंने। 2022 कब से? 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक पूरा मैंने इसे इस्तेमाल किया। जब पूरा मैंने इस्तेमाल कर लिया तो फिर एक मशीन एक साल और पुरानी हो गई, एक साल और बुढ़ी हो गई, तो एक साल में फिर कितनी कीमत गिरेगी? सर 20% इसकी कीमत गिरेगी, ऐसा आपने बताया है। ये आपने अंदाज़ा लगाया कि हर साल मेरी मशीन की 20% कीमत गिरती चली जाती, ये आपने अंदाज़ा लगाया। तो 40,000 इसकी मौजूदा कीमत थी। फॉर्मूला क्या कह रहा है डेप्रिसिएशन का? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला कह रहा है बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो रेट से। तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 40,000। अगर मैं यहाँ पर 50,000 ही लिख देता और 20% ही अप्लाई कर देता तो भाई ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड बन जाता, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता, 50,000 20%, 50,000 20%। तो इसीलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम कॉस्ट के बजाय बुक वैल्यू पर रेट अप्लाई करते हैं। तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 40,000। 40,000 का 20% अप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 8,000। यानी अगले साल 10,000 कीमत नहीं गिरेगी, अगले साल इसकी $8,000 कीमत गिरेगी। सर ऐसा क्यों? थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो अगले साल सर इसकी कीमत गिरनी चाहिए $8,000। ठीक है भाई, पहले साल 10,000 कीमत गिरी, दूसरे साल 8,000 कीमत गिरी, तो सर अब तक कितनी कीमत गिर गई? यानी प्रोविजन बता दीजिए। 2 साल में 10,000 और 8,000 मिला के कितने हो गए सर? 18,000। हिसाब किताब भी खराब हो गया। 2 सालों में 18,000 कीमत गिर गई। ठीक है भाई, कितने की लाए थे सर? 50,000 की लाए थे। कितने साल इस्तेमाल हो गई सर? 2 साल इस्तेमाल हो गई। 2 साल में कितनी कीमत गिरी? 18,000। तो 50,000 की चीज़ की अगर 18,000 कीमत गिर गई तो आज क्या कीमत होगी? अभी 2 साल के बाद इसकी मौजूदा कीमत क्या होगी? क्या अब इसकी कीमत 50,000 है, 40,000 है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, 50,000 की लाए थे, 18,000 कीमत गिर गई, वो इसमें से निकाल दीजिए। सर इस वक्त आपकी मशीन होगी $32,000 की। 50,000 की लाए थे, 18,000 अब तक 2 सालों में कीमत गिर गई, जो अब तक कीमत गिर गई उसे माइनस कर दीजिए, आपके पास इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, कहीं याद कर लीजिए। कॉस्ट यानी 50,000, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू का फॉर्मूला समझ लीजिए। कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी थी? 50,000 जिस पे लाए थे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी 18,000 माइनस कीजिए, तो इस वक्त इसकी मौजूदा कीमत बनती है $32,000। साल खत्म हो गया। चलो भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर 2023।
2023 में अब आ गए। कोई 2023 में अगर आपसे पूछे बुक वैल्यू भाई अभी कितने की है ये मशीन, तो क्या ये जवाब देंगे 50,000 की? नहीं सर, ना अब ये 50,000 की है, ना अब ये 40,000 की है, अब ये है 32,000 की। तो आप भी यहाँ पर जो इसकी बुक वैल्यू लिखेंगे 2023 के स्टार्ट में वो $32,000 लिखेंगे। रेट कांस्टेंट रहता है, रेट तब्दील नहीं होगा। फिर 2023 पूरा गुजर गया, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक पूरा 2023 गुजर गया। तो जब पूरा साल गुजर गया तो जाहिर सी बात है मशीन पुरानी हो जाएगी। मशीन पुरानी होगी तो कीमत गिरेगी कितने परसेंट? 20%। ये आप अंदाज़ा लगा चुके हैं। तो फॉर्मूला कहता है कि सर बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से। तो बुक वैल्यू है 32,000, इसका 20% रेट अप्लाई कीजिए, ये बन जाते हैं 6,400। यानी तीसरे साल जो इसकी कीमत गिरेगी वो 6,400। अगर आप गौर करें तो पहले साल 10,000 कीमत गिरी, दूसरे साल 8,000 कीमत गिरी, तीसरे साल 6,400 कीमत गिरी। यानी डेप्रिसिएशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता चला जा रहा है, डिक्लाइन होता चला जा रहा है, रिड्यूस होता चला जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बहरहाल इसको अभी हम ग्राफिकली भी देखेंगे। ठीक है भाई, कितने साल हो गए मशीन लिए हुए? आपने कहा कि सर 3 साल हो गए, 2021, 22, 23। 3 सालों में अब तक टोटल कितनी कीमत गिर गई वो बता दो। तो आप बोलेंगे सर पहले साल 10,000 कीमत गिरी, दूसरे साल 8,000 और तीसरे साल 6,400। तीनों को अगर मैं मिला दूं तो ये बन जाते हैं, पता नहीं सही बनते हैं या नहीं बनते, मिलाकर बन जाते हैं $24,400। यानी 3 सालों में अब तक जो इसकी कीमत गिरी है वो $24,400 इसकी कीमत गिर चुकी है। ठीक है भाई, बुक वैल्यू भी बता दीजिए, यानी अभी क्या कीमत होगी? तो आपका जवाब होगा सर हम लाए थे $50,000 की, 3 सालों में 24,400 कीमत गिर गई। जो कीमत गिर गई वो कॉस्ट में से माइनस कीजिए, इसमें से नहीं माइनस करेंगे, कॉस्ट में से माइनस कर दिए। 50,000 में से $24,400 अगर मैं माइनस कर दूं तो सर इस वक्त इसकी कीमत होगी $25,600। पता नहीं, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हो सकता है क्योंकि ये मैंने वर्बली किए। तो 25,600 जो है वो इस वक्त इसकी मौजूदा कीमत होगी। ठीक है जनाब, अब इन्हीं सारी बातों को मैं यहाँ पर एक बार ऐसी खिचड़ी पकाने के लिए दोबारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल का 8,000 और तीसरे साल का 6,400 जो कि यहाँ शो हो रहा था। उसके बाद पहले साल जो बुक वैल्यू थी मशीन की मौजूदा कीमत वो $40,000 थी, दूसरे साल इसकी कीमत थी $32,000 और तीसरे साल इसकी कीमत थी $25,600। ये हर साल जो कीमत गिरी वो बताया, और फिर हर साल इसकी जो बुक वैल्यू थी वो मैंने आपको यहाँ पर उसकी बुक वैल्यू मैंने बताई। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर समरी शो कर देता हूँ मैं आपके सामने। कोई पूछे भाई मशीन की कॉस्ट क्या थी, जवाब क्या देंगे? सर कॉस्ट का मतलब जिस कीमत पर खरीदा था $50,000। कोई कहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर्स या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर्स, यानी इन 3 सालों में अब तक कितनी कीमत गिरी, तो आपका जवाब होगा 24,400। 3 सालों का टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन, इन सम ऑफ डेप्रिसिएशन, इन 3 सालों में अब तक कितनी कीमत गिरी है? $24,400। इसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, इसी को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू का मतलब आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के बाद अभी क्या कीमत है भाई इसकी, तो आपका जवाब होगा सर 50,000 की लाए थे, 24,400 कीमत गिर चुकी, माइनस कर दीजिए। सर इस वक्त इसकी जो नेट बुक वैल्यू होगी वो होगी 25,600, 25,600 और 25,600। ठीक है जनाब, ये था हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बात अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जवाब, सवाल ये था कि सर हम इसे डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्यों कहते हैं? इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है। अब अगर आप 4th, 5th, 6th ईयर का डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे वो इससे भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो देखिए, ग्राफ ऐसे बनता है। पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 8,000, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन 6,400। ग्राफ कैसा बन रहा है इसका? सर ग्राफ इसका आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, रिड्यूस होता चला जा रहा है। इसीलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। ओहो सर, अब एक सवाल जहन में आ रहा है, ये 2 अलग अलग मेथड्स क्यों हो गए? एक स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया, हमें कौन सा लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा? और ये 2 क्यों हैं भाई? ज़रा समझिएगा मेरी बात को। स्ट्रेट लाइन मेथड हम उस एसिड के ऊपर लगाते हैं जिस एसिड की काम करने की सलाहियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सालों साल। जिस एसिड की काम करने की सलाहियत पहले साल भी उतनी है, दूसरे साल भी उतनी है, तीसरे साल भी उतनी है, चौथे साल भी उतनी है, काम करने की सलाहियत पे जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा,
लेकिन कीमत उसकी फिर भी गिर रही है क्योंकि चीज़ पुरानी होती जा रही है। पुरानी होगी तो भाई चीज़ तो कीमत तो गिरेगी ना। तो उस पर हम अप्लाई कर देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। मिसाल के तौर पर दो एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे घर पे एक चेयर है, पहले भी उस पर मैं ही बैठता था, एक ही आदमी बैठता था। अब भी उस पर एक ही आदमी बैठता है, 2 साल बाद भी उस पर एक ही आदमी बैठ सकता है, 10 साल बाद भी उस पर एक ही आदमी बैठ सकता है। ठीक है, यानी उसकी एफिशिएंसी पे, काम करने की सलाहियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, लेकिन वो चेयर आहिस्ता आहिस्ता पुरानी ज़रूर होती जा रही है, तो उसकी कीमत में तो कमी आएगी, लेकिन उसकी काम करने की जो सलाहियत है वो वैसी की वैसी है। तो उस पर जो मेथड अप्लाई किया जाएगा वो अप्लाई किया जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि उसे काम करने की सलाहियत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसी तरीके से बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल मैंने कोचिंग बाय किया, उस कोचिंग के 8 रूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे, 8 कमरे, 4 और 4 मिलाकर। अब पहले साल भी 8 कमरे रहेंगे, दूसरे साल भी 8 कमरे रहेंगे, तीसरे साल भी 8 कमरे रहेंगे, 10 साल बाद भी 8 कमरे ही रहेंगे, है ना। तो पहले साल जितने बच्चे आ सकते थे, अगले साल भी उतने ही बच्चे आ सकते हैं, उसके अगले साल भी उतने ही बच्चे आ सकते हैं। यानी मेरे जो एफिशिएंसी है, काम करने की सलाहियत, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन बिल्डिंग क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती जा रही है तो डेप्रिसिएशन तो होगा, उस पर कमी तो आएगी, लेकिन काम करने की सलाहियत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वहाँ पर मैं फॉलो कर सकता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड। ये रिड्यूसिंग कहाँ फॉलो करेंगे सर, फिर वो भी बता दीजिए। ये वहाँ फॉलो होता है जहाँ पर आपके एसेट के काम करने की सलाहियत पे भी इफेक्ट पड़ता है। पहले साल काम करने की सलाहियत ज़्यादा तो ज़्यादा कीमत गिरेगी, दूसरे साल काम करने की सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है तो कीमत भी कम गिरेगी। जैसे मशीन, जैसे गाड़ी, जैसे लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स, इनकी काम करने की सलाहियत पहले साल के मुकाबले में अगले साल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लैपटॉप की सबसे बड़ी एग्जांपल ले लीजिए। पहले साल मेरा लैपटॉप मुझे फुल चार्ज करने के बाद 6 घंटे बैटरी बैकअप देता था, मैं 6 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकता था। उसके बाद अगले साल 5 घंटे बैटरी बैकअप देने लगा, फिर अगले साल 4 घंटे बैटरी बैकअप देने लगा, फिर 3 घंटे बैटरी बैकअप देने लगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता इसे काम करने की सलाहियत भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लैपटॉप भी पुराना होता जा रहा है, मॉडल भी पुराना होता जा रहा है, और सर साथ साथ इसे काम करने की सलाहियत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो सर पहले साल आपने इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा तो पहले साल कीमत भी ज़्यादा गिरनी चाहिए, यानी $10,000। दूसरे साल आपने सर इसे थोड़ा कम इस्तेमाल किया हो, क्यों, क्योंकि काम करने की सलाहियत कम हो गई। तो जब काम करने की सलाहियत कम हो गई तो सर इससे काम भी थोड़ा कम लिया होगा आपने। जब काम कम लेंगे तो कीमत भी थोड़ी कम गिरी, कितनी गिरी, $8,000। फिर तीसरे साल इसे काम करने की सलाहियत और कम हो गई, फिर थोड़ा और कम काम लिया तो और थोड़ी कम कीमत गिरेगी, यानी $6,400। यानी जहाँ पर जिस एसेट पर उसे काम करने की सलाहियत पर भी इफेक्ट पड़ रहा है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, तो वहाँ पर हम फॉलो कर लेते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जनाब, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हमें कहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना चाहिए और कहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करना चाहिए। ये प्योरली डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर, कंपनी के हाथ में है कि वो किस एसेट के ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है। अब इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।